हेलो माय क्यूटीज, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबके रिक्वेस्ट पे मैं बियॉन्ड लव का बोनस पार्ट लेकर आई हूँ। आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, वो भी आप जरूर देखिएगा। बाकी ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्यूटीज, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है, वो मैं वीडियो के एंड में करूंगी, तो प्लीज आप पूरी वीडियो देखने के बाद मेरी एक बार बात जरूर सुन लीजिएगा। चलो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कुकी, अब तुम बड़े हो गए हो, अब मैं सोच रही हूँ तुम्हारी शादी कर दूँ। मॉम, वाइफ तो मुझे आपकी जैसी चाहिए और चीनू बेब जैसी भी चलेगी। जब तक मुझे ऐसी लड़की नहीं मिल जाती तब तक मैं वेट करूंगा। तब तक के लिए मैं सिंगल ही सही हूँ। जैसी तेरी मर्जी, मतलब तू चाहता है मैं अकेले ही काम करती रहूं। ओ मॉम, नाराज मत होना। अब जैसी कोई लड़की पसंद आती है मैं सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। अब मैं लेबोरेटरी जाऊं, मुझे बहुत काम है। ठीक है, ध्यान से जाना। ओह गॉड, ये ट्रैफिक आज तो बहुत लेट हो गया है। ये कार इतनी तेज क्यों आ रही है? ये लड़की पागल है क्या? इसको दिखाई नहीं देता? ओह शिट। वाओ, ये लड़की कितनी सुंदर है। ओए मिस्टर, दिखाई नहीं देता? कार चला रहे हो तो किसी पे भी चढ़ा दो की कार। अभी मुझे कुछ हो जाता तो? चीज परफेक्ट मम्मी। अजीब लड़का, आगे से जवाब भी नहीं दे रहा। एक बार जाकर बात करो इससे। हे भगवान, एक तो वैसे ही बहुत लेट हो गया, ऊपर से ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। ओह गॉड, ये हॉर्न भी बजे जा रहे हैं। मैं बाद में बात करता हूँ इससे। हाँ, कितना अजीब लड़का है, बिना कुछ बोले ही चला गया। हाँ बाबा, रास्ते में हूँ, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। कुकी, अच्छा हुआ तुम आ गए। सॉरी सर, आज काफी लेट हो गया, वो ट्रैफिक बहुत था। तुमने असिस्टेंट के लिए रिक्वेस्ट डाली थी ना, तो कुछ कैंडिडेट्स आ रही हैं, इंटरव्यू ले लेना। सर आप खुद इंटरव्यू ले लीजिए ना, मेरी ऐसे कोई रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है। कुकी, ये तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट के लिए है, तो फिर तुम्हें ही लेने होंगे इंटरव्यू भी। ऑलराइट सर, आप भेज देना कैंडिडेट को। क्या बेकार कैंडिडेट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को अपना असिस्टेंट बनाने से अच्छा है मैं अकेले ही काम कर लूं। सुबिन, आज के लिए हम सारे इंटरव्यू वाइंड अप करते हैं, अब मेरा कोई मूड नहीं है इंटरव्यू लेने का। मैं सोच रहा हूँ सर को मना ही कर दूं, मुझे कोई असिस्टेंट नहीं चाहिए। एक काम करो सुबिन, तुम सारे इंटरव्यू कैंसिल कर दो। ओके सर, वैसे भी एक ही कैंडिडेट रह गई थी, वो भी शायद लेट हो गई है और नहीं आई है। ठीक है, मैं थोड़ी देर अपने कैबिन में रेस्ट कर रहा हूँ, फिर मैं लैब में जाऊंगा। हे भगवान, उस बेवकूफ कार वाले की वजह से मुझे इंटरव्यू के लिए कितना लेट हो चुका है। बस ये जॉब मुझे मिल जाए, अदरवाइज मैं कोरिया में कैसे सरवाइव करूंगी। हेलो, मैं असिस्टेंट की जॉब के लिए आई हूँ। मेरा इंटरव्यू है आज। मिस वी? यस, मेरा नाम वी है। एक्चुअली मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। मिस वी, आप थोड़ी नहीं बहुत लेट हो गई हैं। एक्चुअली सर ने सारे इंटरव्यूज कैंसिल कर दिए हैं, अब उनको असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि इंटरव्यू कैंसिल भी हो सकते हैं। मिस वी, वो हमारे सर का डिसीजन है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आप जा सकते हैं, थैंक यू। अरे मैं ऐसे कैसे चली जाऊँ? मैं इंटरव्यू दिए बिना नहीं जाऊंगी। आप अपने सर से मुझे एक बार मिलवाइए तो सही। नहीं मैम, मैं नहीं मिलवा सकता, सर एक्चुअली अपने कैबिन में रेस्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं एक बार सर से मिलके रहूंगी। अगर इंटरव्यू के बाद वो मुझे रिजेक्ट कर देते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे इंटरव्यू जरूर देना है। यही कैबिन है ना? मैं सिर्फ 2 मिनट्स में मिलकर आ जाऊंगी। अरे मैम, उस कैबिन में मत जाइए, आप मेरी नौकरी क्यों खाना चाहती हैं? प्लीज मैम मत जाइए। अरे मैंने बोला ना, मैं आपके सर का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। सॉरी सर, मैंने इनको रोकने की बहुत कोशिश की बट फिर भी ये आ गए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम वी है, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी। ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। आई नो मुझे बहुत लेट हो गया है, बट फिर भी आप समझिए ना, मैं इतनी मेहनत करके यहाँ पहुँची हूँ। वो एक इडियट की वजह से मुझे लेट हो गया और आई एम सॉरी। बट सर प्लीज मुझे आप जॉब पे रख लीजिए, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ।
आपको कभी भी कंप्लेन करने का मौका नहीं दूंगी। सर मैं तो टाइम से आ जाती, वो एक इडियट ने मेरे ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश करी, वो तो अच्छा है मैं बच गई। सर आप प्लीज मेरा एक बार इंटरव्यू लेके देखिए, हो सकता है आपको मेरा प्रोफाइल अच्छा लगे और आप मुझे सिलेक्ट कर लें। क्या हुआ सर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप मेरा इंटरव्यू लेंगे ना? हाँ मिस वी, वैसे तो मैंने वो इंटरव्यू कैंसिल कर दिए थे, बट कोई बात नहीं, मैं आपका इंटरव्यू ले लेता हूँ। ओह थैंक यू सो मच सर, आप कितने अच्छे हैं। एक आप हैं और एक वो इडियट जो आज मेरे ऊपर कार चलाने वाला था। हाँ यू मिस इट। तो मिस वी, आपको पता है ना आपको यहाँ क्या काम करना है, और आप मुझे यहाँ की तो नहीं लग रही हैं। यस सर, आई नो, मैं यहाँ पे असिस्टेंट की जॉब के लिए आई हूँ, और सर मैं कोरिया की नहीं हूँ, मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ। मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए हैं, आई थिंक आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हो, तो आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। क्या? थैंक यू सो मच सर, मैं कल से ही ज्वाइन कर लूंगी। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अच्छा वो मिस भी, मैं क्या कह रहा था, हमारे यहाँ ना जो न्यू कैंडिडेट अगर ज्वाइन करता है तो उसका बॉस उसे डिनर पे लेके जाता है। इट्स जस्ट नॉर्मल वेलकम डिनर, नथिंग एल्स। सॉरी सर, मैं चल लेती, बट मैं अभी नई नई कोरिया में आई हूँ और मुझे यहाँ सेटल भी होना है, तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, तब तक के लिए पेंडिंग रखिए। इट्स ओके, हम किसी और दिन चले जाएंगे। ओके सर, तो फिर मैं चलती हूँ, मैं कल टाइम से आ जाऊंगी। ओह गॉड, मुझे तो लगा था मुझे इसको कितना ढूंढना पड़ेगा, मैं इससे दोबारा मिल भी पाऊंगा या नहीं, पर ये तो मेरे ही ऑफिस में मेरी असिस्टेंट बनकर आएगी। अब मैं इसको अपने आप से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, अब ये मेरे पास ही रहेगी हमेशा के लिए। हेलो सर, मैं आ गई। मिस वी, आप मेरे साथ मेरे कैबिन में काम करेंगी, और जब मैं लेबोरेटरी जाऊंगा तो आप मेरे साथ ही जाएंगी। ओके सर। मिस वी, थोड़ी देर बाद हमें एक क्लाइंट के पास जाना है, तो आप मेरे साथ चलिएगा। ओके सर। मिस वी चलिए, अब हमें निकलना है, मैं आपका एंट्रेंस पे वेट कर रहा हूँ, आप आ जाइए। हाँ? ये तो वही कार है, अगर इसका हुनर मुझे एक बार मिल गया ना, मैं उसको सच में छोड़ूंगी नहीं। मिस वी, क्या हुआ, आप किसका वेट कर रही हैं? आइए कार में बैठ जाइए। क्या ये सर की कार है? मतलब उस दिन सर मेरे ऊपर कार चढ़ाने वाले थे, और इंटरव्यू के टाइम पे तो मैंने सर को बहुत उल्टा सीधा बोला, आई मीन उस कार वाले को। वो तो सर ही थे। सर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? ओ वी, मिस वी जल्दी आइए, हम लेट हो रहे हैं। यस सर, बस आ गई। मिस वी, मैं देख रहा हूँ जब से आप कार में बैठे हैं आप बहुत चुप चुप हैं, क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है आपको? नो सर, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि ये कार आपकी अपनी है? हाँ, क्यों तुम्हें नहीं लगता? अरे यार, मैं रिच हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप कल ये कार ड्राइव कर रहे थे क्या? यस, आई नो तुम क्या सोच रही हो, लेट मी क्लियर एवरीथिंग। सर प्लीज स्टॉप द कार, मुझे और आगे नहीं जाना है। क्यों, क्या हुआ मिस वी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? सर इससे पहले आप मुझे जॉब से निकाले, मैं खुद ही रिजाइन कर देती हूँ। आई नो, मैंने आपके मुंह पे आपको इडियट बोल दिया, और आप मुझे अब जॉब से निकाल देंगे। अरे अगर इस बात के लिए मुझे आपको जॉब से निकालना होता तो मैं आपको जॉब पर रखता ही क्यों? अरे हाँ भी, तूने तो ये सोचा ही नहीं। मिस वी रिलैक्स, मैं आपको जॉब से नहीं निकालूंगा, और उस दिन का इंसिडेंट एक्चुअली एक कार स्पीड से आ रही थी पीछे से, और आपको सिक्योर करने के लिए मैं अपनी कार आगे ले आया, क्योंकि आप उस टाइम बिना देखे रोड क्रॉस कर रही थी। ओह दैट मीन्स मेरी ही गलती थी, और मैं आपको उल्टा सीधा बोल रही थी, एक्चुअली मैं इंटरव्यू देने ही आ रही थी। अच्छा, अब तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई ना? अब चलो जल्दी, क्लाइंट हमारा अंदर वेट कर रहे हैं।
मिस वी, थैंक्स मेरे साथ इस मीटिंग में आने के लिए। मीटिंग बहुत अच्छी रही। इट्स ओके सर, ये तो मेरा काम है। चलो वापस ऑफिस भी जाना है। ओके मिस वी, क्या आप मेरे लिए थोड़ी देर वेट कर सकती हैं? यहीं थोड़ी दूरी पे मुझे कुछ काम है, मैं आपको यहीं पास में उतार देता हूँ। आप वहाँ बस मेरे लिए 5 मिनट्स वेट कर लीजिए। इट्स ओके सर, मैं आपका वेट कर लूंगी, बट आप जल्दी आइएगा। एक्चुअली मुझे कोरिया का ज्यादा कुछ पता नहीं है, मैं यहाँ न्यू हूँ ना। मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बस अभी आ जाऊंगा। बट आप इधर से कहीं जाना मत, क्योंकि हम अभी सियोल से बाहर हैं। ओके, मैं आपका यहीं पे वेट करूंगी। फिर कुकी वी को वहीं छोड़कर अपने काम के लिए चला जाता है। 2 मिनट्स बाद कुछ लड़के आते हैं और वी को तंग करने लगते हैं, और वी डर के मारे वहां से भाग जाती है। यहाँ छुप जाती हूँ। ओ, ठंड भी बहुत हो रही है। हे भगवान, अभी इस फोन को क्या हो गया? इसकी बैटरी अभी डाउन होनी थी। मैंने सोचा मैं सर को कॉल मिला लूंगी। ओ गया। अब मैं क्या करूं? अब मैं सर को कैसे इन्फॉर्म करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। 5 मिनट्स बाद कुकी वहीं पहुंच जाता है जहां उसने वी को उतारा होता है, बट वी उसे कहीं नहीं मिलती। ओह गॉड, कुकी तेरा दिमाग खराब है। तूने वी को यहाँ क्यों उतारा? तुझे पता है ना, वी यहाँ कोरिया में नहीं है, उसे यहाँ का कुछ नहीं पता। आई होप वो जहाँ कहीं भी हो वो ठीक हो। मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा, वरना मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। हे भगवान, शायद वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। ओह क्या करूं? ओह नो, मेरा फोन कहाँ गया? भाग वी। और मैं चुप जाती हूँ। मैं क्या करूं? सर जल्दी आ जाओ प्लीज। वी, सर। वी, तुम ठीक हो ना? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम किधर थी? तुम वहां से क्यों चली गई? बोलो ना, तुम ठीक हो ना? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। वो मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे, तो मैं वहां से भागकर आ गई। अब मैं तुम्हें ऐसे कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। तुम्हें पता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी जान निकल जाती। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। अब चलो मेरे साथ, तुम मेरे साथ ही रहोगी। बट सर, मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ? ये सब तो होता रहता है। आप छोड़िए, कोई बात नहीं। नहीं, मैंने एक बार बोल दिया ना, तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। बस मैंने बोल दिया है। तुम अभी अपना सामान लेके मेरे साथ चल रही हो। बट सर, आप अपने घर वालों को क्या बोलोगे? मैं कौन हूँ? मैं तो सिर्फ आपकी असिस्टेंट हूँ, और मैं आपके घर क्यों रहूंगी? तुम उसकी फिक्र मत करो। मेरे पेरेंट्स बिजनेस टूर पे गए हुए हैं, और मेरी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा आउट ऑफ कंट्री हैं। क्या इसका मतलब आपके घर पर कोई भी नहीं है? फिर तो सर, मैं आपके घर बिल्कुल नहीं रुक सकती। मैं इंडिया में अपने पेरेंट्स को क्या बोलूंगी कि मैं किसके साथ रुक रही हूँ? वो मैं नहीं जानता। तुम अभी मेरे साथ चल रही हो, बस ये फाइनल है। हे भगवान, ये कितना अजीब इंसान है। इसका कुछ जाएगा नहीं और मेरा कुछ रहेगा नहीं। अब मैं क्या करूं? पर इसकी तो बात माननी पड़ेगी। कहीं इसने मुझे जॉब से निकाल दिया तो? मॉम डैड ने मुझे इतनी मुश्किल से कोरिया भेजा है ताकि मैं अपना फ्यूचर बना सकूं। वी, तुझे भी यहीं आके रिसर्च करनी थी। ओके सर, मैं चलती हूँ। चलो फिर जल्दी से तुम्हारा लगेज लेते हैं, और तुम मेरे मेंशन चल रही हो। वी, वेलकम टू माय होम। फर्स्ट फ्लोर पे पहला रूम तुम्हारा है। सर, आपका घर बहुत सुंदर है। यस, बिकॉज ये मेरी जीनू बेब्स और मेरी मॉम ने सजाया है। जीनू बेब्स? सर, आप मैरिड हो? अरे नहीं नहीं, जीनू बेब्स तो मेरी ग्रैंड मॉम है। ओह, ये सुन के बहुत खुशी हुई। क्यों? ये सुन के तुम्हें क्यों खुशी हुई? सर, ये आप आगे क्यों आ रहे हैं? सर, बताओ। सर, मैं क्या बताऊं? तुम्हें पता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। सर,
ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं क्या करूँगा? सर, मुझे छोड़िए। बी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, मैं तब से ही तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या आंसर होगा, बट मुझे तुमसे हाँ ही सुननी है और मैं डायरेक्ट तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। मैं गर्लफ्रेंड बना के तुम्हें नहीं रखना चाहता। मुझे छोड़िए तो सही। लो, अभी के लिए तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बट मुझे अपना आंसर जल्दी चाहिए। ओह वाव, ये कितना ब्यूटीफुल रूम है। क्या अभी मेरे साथ जो हुआ वो सच था या सपना? हाय, वो मेरे कितने करीब थे। हमारी ऑलमोस्ट किस होने वाली थी। वो दिल के भी अच्छे हैं और हैंडसम भी हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या मॉम डैड से बात करनी चाहिए? क्या वो मान जाएंगे? हाँ, ये सब कितना मुश्किल है। अब मैं क्या करूं? मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। भी इससे अच्छा तो तू अब सो जा, तेरे लिए वही बेटर है। कुकी, तू भी ना क्या क्या सोच रहा है? चलो, अब टाइम से बात ले लिया, अब नीचे जाती हूँ, ब्रेकफास्ट बना देती हूँ सर के और अपने लिए। सर, आप इधर, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? इधर आओ तुम। देखो कितने गीले हैं तुम्हारे बाल। हाँ, वो भी मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आया। हाँ, तो तुम्हारे लिप्स मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं। सर, मैं आती हूँ। खाना अच्छा है ना? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो खाने में नमक कम है, मैं किचन से लेके आती हूँ। ये तो पीछे। आप इधर क्या कर रहे हैं? मैं अपने कल के क्वेश्चन का आंसर लेने आया हूँ। ओ, आप जाइए बाहर, मैं बता दूंगी आपको। नहीं, मुझे तो अभी जानना है। आप बहुत जिद्दी हो, मैं बता दूंगी ना। नहीं, मुझे अभी जानना है। हाँ,
मैं क्या बोलूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो समझो सर, प्लीज मुझे ऐसे मत छूइए। क्यों? मेरे ऐसे छूने से तुम्हें कुछ होता है क्या? मैं अपने रूम में जा रही हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। अब बताओ, मेरे कल वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है और मेरे छूने से तुम्हें क्या फील होता है? हाँ, मैं आपसे मैरिज करूंगी, बट मुझे अपने मॉम डैड की परमिशन चाहिए। वी, तुम सच बोल रही हो ना? तुम सच में मुझसे मैरिज करोगी? हाँ बाबा, आपको यकीन नहीं हो रहा? हाँ, मुझे यकीन है। Shadows drift in a slow ballet. Nature's lullaby begins to sway. Every note in a sweet array, painting silence with a touch of gray. Feel the night breathe soft and low. Let your worries free, let your worries freely go. Close your worries freely go. Close your eyes and let it flow, and let it flow in the calm. Just let it show, let it show. In the stillness of this twilight hour, find your strength and gentle power. Feel the depth like a blooming flower. In the quiet, we're never sour. कुकी! हाय ग्रैंडसन, क्या चल रहा है? चीनू बेब्स, दादू, हो गया इज्जत का कबाड़ा। अब क्या करें? कुछ नहीं। ओ मेरे ग्रैंडसन, अब उसके ऊपर से हटोगे भी? कितने मजे लोगे? दादू, जीनू बेब्स, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो बाहर गए थे, आउट ऑफ कंट्री। हाँ कुकी, आउट ऑफ कंट्री गए थे, लेकिन अगर जल्दी नहीं आते तो तुम्हारे ये एक्सपेरिमेंट कैसे देख पाते? अरे चीनू बेब्स, रिलैक्स हो जाओ, बच्चे हैं। जूनी, चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगी। तुम्हें क्या लगता है जूनी, अगर हम टाइम से नहीं आते तो यही बच्चे बच्चे करने का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे होते। दादू, जीनू बेब्स, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये जिसने मुझे कहा कि वो मेरे से प्यार करती है और मुझे आपके कुकी को यहाँ लिप्स पे किसी करने लगी। हाय मोरी मैया, कितना छोटा इंसान है। अच्छा कुकी, तू भूल जाता है हम तेरी रग रग से वाकिफ हैं। अब तू इस बच्ची को तंग करना बंद कर। दोस्त दोस्त नारा, प्यार प्यार नारा। देख, रुला दिया ना इतनी प्यारी सी बच्ची को। अब माफी मांग उससे। आई एम सॉरी वी, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो सीरियस ले लिया। अरे अब मान भी जाओ ना। हाँ वी बेटा, ये तो ऐसे ही है, मजाक करता रहता है। तुम इसकी बात का बुरा मत मानो, हमें तुम बहुत अच्छी लगी। देखा, अब तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, अब तो खुश हो जाओ। हाँ, और अब हम ज्यादा लेट नहीं करना चाहते, तो वी बेटा तुम अपने पेरेंट्स के बारे में हमें बता दो, हम उनसे बात कर लेते हैं और जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों की मैरिज करवा देते हैं। फिर नामजन वी के पेरेंट्स से बात करते हैं। वी के पेरेंट्स एग्री तो हो जाते हैं, बट वो चाहते हैं कि वी की मैरिज इंडियन स्टाइल से हो, इसलिए पहले वो कोरियन स्टाइल में मैरिज करते हैं और फिर वो इंडियन स्टाइल में मैरिज करते हैं।
ओके। अरे रो क्यों रही हो? हमारी मैरिज है आज। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो, चुप हो जाओ। तुझसे मिलने की रातें क्यों सताती है, तेरी यादों में दुनिया खो जाती है। हर पल तेरे ही ख्याल में बीत जाता, तेरी हंसी में मेरा दिल मुस्कुराता। तेरी बाहों का एहसास वो प्यारा सा, जिसमें छुपा हो जैसे सपना सारा सा। दिल कहता है तुझसे कविता लिखूं, हर धड़कन के साथ तेरा नाम जपूं। तेरे बिना सारा जहां सुनसान लगे, तेरे बिना दिल का हर ख्वाब अधूरा लगे। तू हो तो हर लब चटक सा लगता है, तेरे बिना दिल ये वीराना सा लगता है। तेरी बातें मेरे दिल की बातें हो गई, तेरे बिना ये दास्तां अधूरी सी हो गई। तू हो तो लगता पूरा हो गया संसार, तू ना हो तो दिल ये हो जाता बीमार। बेबी कहाँ हो? ओके बेबी। मैं यहाँ हूँ। कैसे लग रही हूँ? टाका बेबी का। तो शुरू करिए। नेक्स्ट वीडियो में डार्क रोमांटिक जरूर बनाऊंगी, बट अगर आपको डार्क रोमांटिक सीन में वॉइस ओवर पसंद नहीं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूँ। सारंगी।